गणपति बप्पा मोरया। देश भर में इसी जयकारे की गूंज है। मुंबई में बाप्पा के भक्त अपने आराध्य की भक्ति में लीन हैं और अपने विशेष कार्यक्रम में हम आपको दिखा रहे हैं गणेश उत्सव की खूबसूरत तस्वीरें। नमस्कार, मेरा नाम शुभम सिंह है। स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। आज गणेश उत्सव का तीसरा दिन है। महाराष्ट्र, खासकर मुंबई में लोग बप्पा की भक्ति में लीन हैं। ये पूजा 10 दिन तक चलने वाली है, लेकिन एक दिन की पूजा के बाद भी गणपति की मूर्ति का विसर्जन किया गया। नाचते झूमते लोगों ने बप्पा को विदाई दी। इसमें कई फिल्मी सितारे भी शामिल रहे। अंबानी परिवार में भी खास गणपति उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सितारों की महफिल जमी और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ। पूरी मुंबई में इस वक्त गणेश उत्सव की धूम है, लेकिन लाल बाग के राजा की बात ही कुछ और है। उनके दर्शन के लिए रोज लाखों की तादाद में भक्त उमड़ रहे हैं। आज सुबह से वहां भक्तों का तांता लगा रहा। नेता भी आए और अभिनेता भी, और दर्शन का सिलसिला चलता रहा। देखिए हमारे संवाददाता धर्मेंद्र दुबे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। गणेश उत्सव का तीसरा दिन और इस वक्त मैं मौजूद हूं लाल बाग के राजा के दरबार में। सबसे पहले करवाते हैं आपको बप्पा का दर्शन। कितने सुंदर तरीके से बप्पा इस समय विराजमान है। सुबह से दूसरी बार बप्पा का वस्त्र बदला गया है। इस बार हरे कलर के वस्त्र में बहुत ही सुंदर तरीके से बप्पा दिख रहे हैं और इनका दर्शन लेने के लिए मुंबई, महाराष्ट्र और देश के कोने कोने से तमाम लोग आ रहे हैं। आपको बताएं कि अब तक 10 लाख लोगों से ज्यादा श्रद्धालु जो हैं बप्पा का दर्शन लेने पहुंच चुके हैं। जरा तस्वीरों से देखिए किस तरीके से इस समय लाल बाग के राजे के दरबार का जो है माहौल है। जहां तक भी नजर जाए सिर्फ और सिर्फ दर्शक और श्रद्धालु ही नजर आ रहे हैं। हर कोई चाहता है कि बप्पा के पास पहुंचे और अपनी मिन्नतें उन्हें तक पहुंचा दे। ये तो रही आम बात। आम तो आम खास भी यहाँ पर बप्पा के दरबार में हाजिरी लगाने आ रहे हैं। आज सुबह से ही केंद्र के बड़े बड़े दिग्गज नेता भी आ चुके हैं। शरद पवार जो हैं वो भी यहाँ पहुंचे हुए थे, बप्पा का आशीर्वाद लिया। साथ ही साथ देश के होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह वो भी यहाँ परिवार सहित अपने पत्नी सहित पहुंचे थे, उन्होंने भी आशीर्वाद लिया। अब जो खबर है कि कल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो चीफ है राज ठाकरे वो भी बप्पा के पास पहुंचेंगे आशीर्वाद लेने के लिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, गणेश चतुर्थी के पहले दिन ही खुद उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ पहुंचे थे। बकायदा 12:30 बजे की आरती भी उन्होंने ली। सेलिब्रिटियों की बात करें तो अब तक कार्तिक आर्यन के अलावा कई सेलिब्रिटी आ गए हैं। कुछ देर पहले ही जो है मैंने प्यार किया फिल्म की अभिनेत्री भाग्यश्री भी अपने परिवार के साथ पहुंची थी। मिला जुला के कहानी ये है कि जैसे जैसे लोगों को आने का मौका मिल रहा है, वैसे वैसे सारे बप्पा के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। जो भी उनकी मनोकामनाएं हैं वो मांग रहे हैं, क्योंकि बप्पा सभी की मुरादें पूरी करते हैं। लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए लंबी लाइन लगी है। मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों से भी लोग वहां पहुंच रहे हैं। जिन भक्तों को बप्पा का दर्शन करीब से करना है, उन्हें कई घंटे लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि श्रद्धालुओं के लिए तमाम सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जैसा कि हम आपको शुरू से बताते आ रहे हैं कि लाल बाग के राजा का दर्शन करने के लिए 2 कतारें हैं। पहला तो है मुख्य दर्शन और दूसरा जो है वो है चरण स्पर्श। मुख्य दर्शन करने के लिए 3 से 4 घंटे की लाइन लगाइए और तुरंत जाकर दर्शन कर लीजिए। लेकिन जब चरण स्पर्श करने की बात आती है तो 8 से 10 घंटे का समय लगता है। लेकिन आप डर जाते होंगे कि भाई 8 से 10 घंटे जो है आखिर कैसे जो है कोई बिता सकता है। तो आपको बताएं कि इस तरह से बिता सकता है। ये देखिए जो चरण स्पर्श के लिए कतारें लगी हुई हैं, बकायदा उन्हें बैठने के लिए कुर्सियां दी गई हैं और लोग बैठते हुए चलते हुए बैठते हुए चलते हुए जाते हैं। साथ ही साथ इस तरह से चाय पानी की भी सुविधा दी गई है, जो बिल्कुल फ्री सेवा है। हर जगह कोने में जाकर इस तरह से चाय पिलाई जा रही है, जिसे पानी पीना है पानी दिया जा रहा है। साथ ही साथ बिस्किट के इंतजाम किए गए हैं। इतना ही नहीं, अगर दर्शन के लिए जब कतार में कोई लाइन लगाया है और वो बीमार हो जाता है तो पास में ही प्राथमिक उपचार करने के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, जहाँ पे डॉक्टर हैं, मेडिकल हैं और तमाम लोग हैं। साथ ही साथ यहाँ पर और भी वो बहुत सारे काउंटर्स हैं जो अलग अलग प्रोडक्ट के काउंटर्स हैं, जो अपना प्रमोशन करने आए हैं और प्रमोशन के तौर पे खाने पीने की चीजें फ्री में श्रद्धालुओं को दे रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि यहाँ पर हर जगह पंखे लगे हुए हैं और ये वो लोग हैं जो घंटों से जो है चरण स्पर्श करने के लिए कतार में खड़े हुए हैं। आप लोगों से बात करते हैं, कितनी देर से खड़े हैं?
हम लोग यहाँ पे 12 बजे आए थे अराउंड, और तब से हम लोग यहीं पे हैं, पूरे लाइन कवर करके साथ आए थे। मिला जुला के 7 बज रहा है, मतलब 6-7 घंटे हो गए। अच्छा, अभी आपको पता है और समय लगने वाला है? हाँ बिल्कुल। तो तैयार है? हाँ तैयार है, लाल बाग चौराहा। ये बताइए, किसी बात की कोई तकलीफ हुई है यहाँ पे? नहीं, अभी तक कोई तकलीफ नहीं हुई है। बहुत अच्छा, बहुत दिल से श्रद्धा करके जाएंगे, हम बहुत दिल से आए हैं। बहुत अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है सबका, बहुत अच्छा। चाय पानी सुविधा एकदम पी के बैठे। क्या आपने क्या क्या खाया? सब खा लिया, सब चाय तो 4 बार पी ली हमने। सोचिए इनके चेहरों पर कितनी खुशी है। ऐवे ही आप लोग डर रहे थे कि भाई जो है चरण स्पर्श की लाइन लगाएंगे तो 8 से 10 घंटे आखिर कैसे बिताएंगे। तो आपको बताएं कि गर्मी का भी जो माहौल होता है उसे भी ठंडा रखने के लिए वहां देखिए बाकायदा एक कूलर बढ़िया तरीके से जो है लगाया गया है। तो मिला जुला के कहानी ये है कि यहाँ पर सारे इंतजाम किए गए हैं और लगभग 5 किलोमीटर की दूरी से ही जो चरण स्पर्श की जो कतार है वो लग जाती है। और अभी यहाँ पर 5-6 घंटों से पहले ही लोग बैठे हुए हैं, जबकि बप्पा अभी बहुत दूर है, कम से कम और 5-7 घंटे लगने हैं। तो क्या आप लोग रेडी हैं? एक बार मेरे साथ गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। मुंबई में बाप्पा की पूजा का बहुत पुराना इतिहास है, मगर देश के दूसरे इलाकों में भी गणेश उत्सव की जबरदस्त धूम है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में भी हर साल की तरह गणपति की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। देखिए दिल्ली के महाराजा के दरबार से हमारे संवाददाता श्वेता झा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में है, जो कि दिल्ली के महाराजा कहलाते हैं। जी हाँ, लाल बाग के राजा तो आप जानते ही हैं, जो कि मुंबई में विराजे हुए हैं, लेकिन यहाँ दिल्ली के महाराजा विराजे हुए हैं, जिनकी सुबह शाम विशेष करके आरती हो रही है। बाकायदा बनारस से पंडित यहाँ पर मंगाए गए हैं और वो इनकी आराधना कर रहे हैं। 23 वर्ष हो गए हैं, पिछले 23 वर्षों से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। पूरे विधि विधान से यहाँ पर पूरे 10 दिनों तक इसी तरह से पूजा की जाती है। लेकिन इस बार यहाँ की रौनक थोड़ी अलग है। हजारों की तादाद में यहाँ पर गणेश भक्त आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जैसे पूरे देश में आपको रौनक देखने को मिल रही है, अयोध्या नगरी की भी कई जगह आपको रंग देखने को मिल रहे हैं। यहाँ भी आइए, सीधे आपको प्रभु श्री राम के दर्शन कराते हैं। एक बार के लिए जब आप इस प्रतिमा को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप वाकई अयोध्या पहुंच गए हैं और वहां पर प्रभु श्री राम के जिस तरह से दर्शन होते हैं उसी तरह से दर्शन आपको यहाँ पर भी होंगे। तो जो लोग अयोध्या नहीं जा पाए हैं वो यहाँ पर आए। गणेश जी के दर्शन तो होंगे ही, लेकिन साथ ही साथ प्रभु श्री राम के भी दर्शन होंगे। और साथ ही साथ एक और दर्शन मैं आपको कराती हूँ। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर मथुरा में जिस तरह से राधा रानी और श्री कृष्ण के दर्शन आपको होते हैं, ठीक वही प्रतिमा मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगी जरा आगे बढ़ें और यहाँ पर आप देखेंगे राधा रानी और श्री कृष्ण के दर्शन भी आपको यहाँ पर हो जाएंगे। देखिए, इस 23वें वर्ष में हमने इस स्टेज को, जो आप मंच को देख रहे हैं, गणेश दिल्ली के महाराजा गणपति जी के साथ साथ हमने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को भी, जो हमारे कुल दैवत है, हमारे भारत का मतलब सबसे बड़े देवताओं में से है राम जी भी, तो राम जी को भी हमने दर्शाया। यहाँ पे वृंदावन से बांके बिहारी राधा रानी के साथ में विराजमान है। और आप ये जितना पंडाल देख रहे हैं, अभी कुछ ही टाइम के बाद में यहाँ पे लाइन शुरू हो जाएगी, जो रात में 12 बजे तक भी ये लाइन टूटती है दर्शनों के लिए। देवताओं में गणपति की पूजा सबसे पहले होती है। सुख समृद्धि लाने वाले और दुखों का नाश करने वाले बाप्पा अपने भक्तों को सर्वाधिक प्रिय है और इसीलिए अपनी भावना के हिसाब से भक्त अपने आराध्य की मूर्ति बनाते हैं। खूबसूरत और यूनिक पंडाल बनाए जाते हैं। इस साल भी देश के अलग अलग इलाकों में भगवान गणेश की कुछ अनूठी मूर्तियां स्थापित की गई है, जिनकी खूब चर्चा है। इसी तरह महाकाल या राम मंदिर की तर्ज पर पंडाल भी बनाए गए हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। गजानन, भालचंद्र, लंबोदर, विघ्ननाशक या विनायक, ओम गं गणपतये। भगवान गणेश के अनगिनत नाम हैं, मगर छवि वही है, मनमोहक। जैसी आस्था वैसी पूजा, जैसी भावना वैसी मूर्त। गणपति बाप्पा मोरया। मुंबई के लालबाग के राजा हूँ या मुंबई के राजा, उनकी भव्य और विशाल प्रतिमा की बात ही निराली है। मगर देश के अलग अलग इलाकों में भी गणपति की अनूठी मूर्तियां बनाई गई है। बेहद खूबसूरत मंडप सजाए गए हैं। नीम का वृक्ष लगाया हुआ है और ये मूर्ति का वजन कम से कम 600 से 700 किलो है
इसमें और घास और मिट्टी का यूज किया हुआ है। गणेशोत्सव के दौरान गणपति की प्रतिमा भी चर्चा में है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बप्पा की सैकड़ों साल पुरानी 15 फीट ऊंची मूर्ति को पूजने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। ये भगवान गणेश की चिंतामन स्वरूप वाली मूर्ति है, जिसकी स्थापना 1862 में की गई थी। मान्यता ये है कि यहाँ आने और गणपति के दर्शन करने से दुख दूर हो जाते हैं, मन की चिंता मिट जाती है। 1862 में इनकी स्थापना हुई थी और ये मूर्ति चूने और ईंट की बनी हुई है और इसको कोई सहारा नहीं है। बिना सहारे के इतनी विशाल मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है और यहाँ पर अनेक श्रद्धालु आते हैं दूर दूर से, जयपुर से, उदयपुर से, पूरे इंदौर से, बड़े बड़े शहरों से आकर अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं 5 बुधवार आने पर उनकी हर मनोकामना भगवान पूरी करते हैं और रिद्धि सिद्धि के दाता सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। पंडालों में सजे गणपति के दर्शन के लिए भक्त उमड़े हुए हैं, मगर भक्ति के भी अलग अलग अंदाज हैं। महाराष्ट्र के अकोला में रहने वाले गजानन काले ने अपने घर को ही जैसे खूबसूरत पंडाल बना दिया है। गजानन काले चित्रकार हैं और उन्होंने कैनवस पर गणपति के हजारों चित्र उकेरे हैं। जिधर जाइए भगवान गणेश की खूबसूरत पेंटिंग्स नजर आती हैं। कई वर्षों से गजानन काले ये काम कर रहे हैं। जिसको जैसे मन भा रहा है, बप्पा के प्रति अपनी आस्था वैसे ही जता रहा है। कोई बप्पा की मूर्ति को आकार देकर, तो कोई साज श्रृंगार करके, तो कोई सोने चांदी का दान करके। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक भक्त ने बप्पा को सोने चांदी का मुकुट भेंट किया, जिसमें करीब 5 लाख रुपए के हीरे जड़े हैं। गणपति की अनूठी और खूबसूरत मूर्तियां तो मनमोहक हैं ही, देश भर में अलग अलग थीम्स पर भी पंडाल सजाए गए हैं और वो भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। मुंबई में महाकाल मंदिर की तर्ज पर बने पंडाल को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बनाए गए इस पंडाल में अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन किए जा सकते हैं। सिर्फ मंदिर ही नहीं, रामलला की मूर्ति भी यहाँ सजाई गई है, जो अयोध्या की ही तरह भव्य और दिव्य नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे गणपति स्वयं अयोध्या विराजे हों। इस पंडाल की खास बात यह है कि इसमें राम मंदिर की तरह ही नक्काशी की गई है। फूल पत्तियां, शंख, कलश और देवी देवताओं की प्रतिमा सजाई गई है। कर्नाटक के कलबुर्गी में भी राम मंदिर की थीम पर भव्य और दिव्य गणपति पंडाल तैयार किया गया है। हर साल में एक थीम के कॉन्सेप्ट के ऊपर हम हिंदू महागणपति बैठाते हैं। इस साल राम मंदिर का कॉन्सेप्ट है। राम मंदिर कॉन्सेप्ट किसी लिए बोलो तो अयोध्या में अब राम मंदिर निर्माण हुआ है, उसी के समर्पण के लिए हम किए हैं। क्योंकि राम मंदिर बनाने के लिए कई लोग अपने प्राण गंवाए। तो पिछले 500 साल तक वो संघर्ष के बाद हमको ये विजय मिला है। उसके नाम के जो हमारे मंदिर बना है, उसके खुशी के जो खुशी का मौका है, इसीलिए हम गुलबर्गा में भी वो खुशी का मौका मनाए। लोग आए राम मंदिर देख के, उसका कॉन्सेप्ट देख के, और जो होराट का वो इतिहास है वो भी समझे। इसीलिए हम इधर राम मंदिर का थीम से बना रहे। हमारे गणेश भी रामलला गणेश। अलग अलग थीम पर बने गणेश पंडालों में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है और इन पंडालों में कुछ ऐसे हैं जो कि दिल को छू लेते हैं। चेन्नई के कीलकट्टलाई में हर साल की तरह इस बार भी बड़ी धूमधाम से गणेशोत्सव मनाया जा रहा है। गणपति की प्रतिमा के साथ साथ एक ऐसी प्रतिमा बनाई गई है जो सच्ची घटना पर आधारित है। वायनाड में जब प्राकृतिक आपदा आई थी, तब एक बुजुर्ग महिला और उसकी पोती जंगल में फंस गए थे। तभी एक हाथी भी सामने आकर खड़ा हो गया था। महिला ने उससे सुरक्षा करने की प्रार्थना की और हाथी पूरी रात ढाल बनकर उनके साथ खड़ा रहा। कीलकट्टलाई चेन्नई तमिलनाडु लोगों को गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करने का एक अलग तरीका है। पिछले साल उन्होंने चंद्रयान 3 रॉकेट को क्रिएट किया था चंद्रयान 3 का सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए, और इस साल उन्होंने एक स्टोरी जो वायनाड लैंडस्लाइड वक्त हुआ था उसको रिक्रिएट किया है। और यहाँ पे जो देख रहे हैं, इस एल्डरली वुमन का नाम है सुजाता,
और उन्होंने वायनाड लैंडस्लाइड उनकी ग्रैंड डॉटर मृदुला के साथ उन्होंने सर्वाइव किया था और उस वक्त उन्होंने एक फॉरेस्ट पे शेल्टर लिया था। उस वक्त क्या हुआ कि जब वहां पे पूरा रात था और जब उन्होंने धुआं देखा था, आधा मीटर वहां पे एक हाथी खड़ा हुआ था। सुजाता वो तो बहुत ही अफ्रेड था, वो बोल रहे कि उस वक्त उन्होंने सिर्फ ये हाथी से एक प्रे किया कि उनको छोड़ दे और उनको प्रोटेक्ट कर दे। और उस वक्त इस हाथी यो जो देख रहे हैं वहां पे पूरा रात वहां पे खड़ा था। एक तरफ वहां पे लैंडस्लाइड, वहां पे लोग चिल्ला रहे थे बचाने के लिए और दूसरा तरफ सुजाता यहाँ पे था और उनके साथ एक हाथी उनके लिए प्रोटेक्शन के लिए वहां पे खड़ा हुआ था। और उस मोमेंट को पूरा रात इस हाथी ने वहां पे खड़ा होकर सुजाता और उनकी ग्रैंड डॉटर मृदुला को प्रोटेक्ट कर रहा था। उस स्टोरी को यहाँ पे रिक्रिएट कर रहे हैं और उनके साथ यहाँ आज इस विनायक चतुर्थी के लिए एक थीम है उनका, वो है प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट, क्योंकि एक फॉरेस्ट इट बिलोंग्स टू एवरीबॉडी। बप्पा अपने भक्तों की पुकार पर किसी भी रूप में मदद के लिए आ जाते हैं। भगवान गणेश के प्रति ये आस्था पूरे देश में है और पूरे भक्ति भाव के साथ गणेशोत्सव मनाया जा रहा है। राजगढ़ से पंकज शर्मा, खरगोन से उमेश रेवालिया, अकोला से धनंजय सांबले, चंद्रपुर से विकास राजुरकर और चेन्नई से प्रमोद माधव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गणेशोत्सव पर हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।